शहीद रामराज सिंह की स्मृति दिवस पर शौर्य पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस वर्ष अमर शहीद आरक्षक चौधरी भूपेंद्र सिंह जाट की वीरांगना धर्मपत्नी बीनू सिंह जाट को शौर्य पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम का यह आयोजन शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच द्वारा किया गया। देखिए रिपोर्ट। शहीद रामराज सिंह स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आज सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह सम्मान समारोह शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच द्वारा 41 वर्ष से शहीद रामराज की याद में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का शौर्य वीरता पुरस्कार सन 2007 में नीमच जिले के जेरन गांव में मोर के शिकारियों से हुई मुठभेड़ में गोली खाकर शहीद हुए अमर शहीद वीर आरक्षक चौधरी भूपेंद्र सिंह जाट की वीरांगना धर्मपत्नी श्रीमती भानु सिंह जाट को दिया गया। सबसे पहले बीनू सिंह जी को आप यहाँ बुलाइए, माता जी को बुलाइए और उनका सम्मान होगा। वो सम्मान के बाद फिर भाषण का क्रम रखें, वो सबसे बेहतर। जिस निमित्त हम आए हैं या हम वहीं आ जाते हैं, वहीं पे माता जी का और बीनू सिंह जी का सम्मान करते हैं। आईजी साहब श्री अशोक जी यादव स्वागत करते हुए वहीं आईजी अशोक यादव ने कहा, देश के लिए शहीद हुए वीर देश और आज़ादी की आत्माएं हैं। इन शहीदों को हमेशा हर पल नमन करते हुए रहना चाहिए, तभी हम हमारे देश की आज़ादी के बारे में समझ सकेंगे, यह जान सकेंगे कि आज़ादी हमें कितनी मुश्किलों और बलिदानों के बाद मिली है। नमस्कार। आज आदरणीय रामराज जी और भूपेंद्र जी जाट उनकी शहादत के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और राजा राम स्मृति मंच की तरफ से एक आयोजन था और देश में शहीद देश की आत्मा है और आज़ादी की आत्मा है हमारे देश के शहीद। और शहीदों को हमेशा हर पल नमन करते रहना चाहिए, तभी हम अपने देश की आज़ादी के बारे में समझ सकते हैं कि आज़ादी कितनी आसानी से नहीं मिली, कितनी कठिनाई से मिली है। और शहीद जो है कोई गम का विषय नहीं है, शहीद सेलिब्रेशन का विषय है। जिसने शहादत दी है उसने सब कुछ दे दिया है, और जब गुलाब के फूल ने गुलाब दे दिया है उसके बाद उससे क्या है। इसलिए हमें ताली बजाना चाहिए, हमें खुशियाँ मनाना चाहिए, हमें उनकी शहादत को नमन करते हुए सेलिब्रेट करना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने कहा, जिन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपनी जान की बाजी लगाई, उनके स्वागत के लिए शुरू की गई यह बहुत ही अद्भुत परंपरा है। इस परंपरा से समाज में एक अच्छा संदेश जाता है। जिन लोगों ने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, उनकी चिंता समाज के लोग कर रहे हैं। उनके परिवार की किस तरह से मदद करें, उनका किस प्रकार से हम सहयोग करें, यह अब हमारी जिम्मेदारी है। शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच ने जो परंपरा शुरू की बहुत ही स्तुत्य है। आज इसी क्रम में शहीद रामराज सिंह जी की धर्मपत्नी की मौजूदगी में और बीएसएफ के आईजी अशोक यादव जी, रिटायर्ड डीआईजी धर्मेंद्र चौधरी और शिक्षाविद रीता जैन की मौजूदगी में आज 2007 में जीरन में मोर के शिकारियों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए आरक्षक भूपेंद्र सिंह की पत्नी श्रीमती बीनू सिंह जो है उन्हें सम्मानित किया गया। एक अद्भुत परंपरा है। जिन लोगों ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राण दे दिए, अपने जान की बाजी लगा दी, उनके स्वागत की, उनके सम्मान की जो परंपरा शहीद रामराज सिंह स्मृति मंच ने शुरू की वो बहुत अद्भुत है। और इससे एक समाज में अच्छा संदेश जाता है कि जिन लोगों ने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अपनी जान दे दी, उनके चिंता समाज के लोग कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक इस परंपरा को निश्चित तौर पर आगे जारी रखना चाहिए। मैंने आज ये भी कहा है कि इस कार्यक्रम के लिए जब भी आपको आवश्यकता होगी, इंदौर प्रेस क्लब पूरी तरह से इसमें मददगार बनेगा। और आज इस कार्यक्रम में आकर वास्तव में ऐसा लगा कि समाज में अभी भी वो वर्ग मौजूद है जो कर्तव्य की वेदी पे जो लोग शहीद हो जाते हैं उनकी चिंता करता है।
शिक्षाविद रीता जैन ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से आज की नई पीढ़ी को शहीदों की शहादत के बारे में पता चलता है। यह बहुत ही अच्छा प्रयास है। शहीद रामराज सिंह स्मृति दिवस को जीवंत करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं और यह लगभग 41 वर्षों से यह परंपरा पप्पू भैया के नेतृत्व में संपन्न हो रही है और एक ही बहुत ही गरिमामय आयोजन है जिसमें हम शहीदों को याद करते हैं। मुझे याद है वो दिन, वो क्षण, वो पल जबकि मैं जावरा में थी और वही समय था 79 से 84 का, जब वहाँ पर कंजरों का बहुत आतंक था और उसी आतंक के बीच शहीद रामराज सिंह ने कंजरों का सामना करते हुए अपनी छाती पर गोलियों को झेला था और उस निवास को, पूरे जावरा शहर को कंजरों से मुक्त करने का पूरा प्रयास किया जिसमें वो शहीद हुए थे। मैं पुनः उनको नमन करती हूँ और आयोजन के सभी कार्यकर्ताओं को नमन करती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने इस परंपरा को चालू रखा है और आगे भी इस परंपरा को वो निभाते रहेंगे। कई पंक्तियाँ आपने लिखी है, इतना सुनाई दे। जी। कर्म में श्रम कोश का आनंद भर के देखिए, सर्जना में कल्पना के छंद भर के देखिए, खिला दीजिए रेत में संभावनाओं के कमल, आप अपनी गंध से इसमें मकरंद भर के देखिए, आपके सारे प्रयास होंगे सफल, आप कभी नहीं होंगे विफल। गौरतलब है कि इस प्रकार के शौर्य सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह से समाज के लोगों को देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए जवानों की शहादत के बारे में पता चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।